नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के सिविल लाइन स्थित भारत पेट्रोल पंप पर कस्टमर अटेंडेंट के रूप में मिलेंगी आपको कंचन, सुमन व स्वाति। जी हां, इन्हें देख आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। आत्मविश्वास से भरी ये युवतियां नोजल लिए पूछती हैं, सर आपको कितना पेट्रोल लेना है। ये अन्य कर्मचारियों की तरह दक्षता से अपनी ड्यूटी पूरी करती हैं। शिक्षित कंचन, सुमन व स्वाति सिर्फ आम युवती नहीं बल्कि आज के आत्मनिर्भर युवती हैं, जिनका कुछ करने का जज्बा अवसरों के दरवाजे खोल देता है और बेरोजगारी भी इनके सामने नतमस्तक हो जाती है। नौकरी में महिलाएं शिक्षिका या बैंक ऑफिस जैसे कामों के लिए ठीक हैं, यह धारणा अब बदलती जा रही है। बिलरियागंज की रहने वाली ये युवतियां पेट्रोल पंप पर कस्टमर अटेंडर बनकर उस फील्ड में पैर जमाए हैं जहां अब तक अक्सर पुरुषों को ही देखा जा रहा है। बेझिझक होकर न सिर्फ वह अब कार्य कर अपनी आजीविका चला रही हैं बल्कि उन्होंने अन्य युवतियों व महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने ला दिए हैं। तीनों युवतियां इस कार्य को गर्व और संतुष्टि के साथ करती हैं। पंप संचालक व साथी कर्मचारियों के सहयोग के कारण कार्यस्थल में मिले स्वस्थ वातावरण ने इन्हें आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया है। उनका मानना है कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, मायने इस बात की है कि आपका स्वाभिमान और सम्मान जिंदा रहना चाहिए। जी, आजकल लड़कियां हर एक काम कर रही हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए हम भी पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किए हैं। और लड़कियां अपने आप पे खुद निर्भर हैं, किसी की आवश्यकता के अनुसार नहीं रह रही हैं। लड़कियां लड़कों से कंधे मिलाकर चल रही हैं। लड़कियां इसलिए कि आजकल लड़कों से कोई कम नहीं समझ रहा है, क्योंकि लड़के और लड़कियां में कोई फ़र्क नहीं है। जी, लड़कियां आजकल हेलीकॉप्टर चला रही हैं, जहाज़ चला रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। लड़कियां मतलब हर चीज़ में आगे ही निकल रही हैं। लड़कियां कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझ रही हैं। आजमगढ़ जिले में किसान सभा ने 7 सूत्रीय मांग को लेकर निकाला जुलूस, सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे किसान सभा के पदाधिकारी इम्तियाज बेग ने बताया कि राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप मांग किया गया है कि 3 कृषि कानून को वापस लिया जाए, किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य दिया जाए, वृद्ध किसानों को 10,000 रुपये पेंशन दिया जाए, बाढ़ प्रभावित किसानों को समुचित मुआवजा दिया जाए सहित अन्य मांगे शामिल हैं। हम लोग ज्ञापन आज 7 सूत्री मांग है। एक तो 3 कृषि बिल कानून जो है उसको वापस लिया जाए, दूसरा एमएसपी की गारंटी दिया जाए, किसानों, मजदूरों, खेत मजदूरों, ग्रामीण इलाकों को 10,000 को वापस की पेंशन दी जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ और सूखे से जो तबाही हो रही है, घाघरा नदी, गंगा नदी, जमुना नदी जो काट रही हैं, बाढ़ से तबाह किसान है, उनको समुचित मुआवजा दिया जाए, गन्ने का पेमेंट दिया जाए। 23,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में किसानों का बकाया, सरकार झूठ बोलती है। अभी 43 करोड़ केवल सठियार चीनी मिल को बाकी है। तो इस तरह सरकार झूठ बोल रही, किसानों को हम बहुत कुछ दे रही है, दे कुछ नहीं रहे। आजमगढ़ डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में 15वें वित्त आयोग के स्वीकृत कार्ययोजना की बैठक की, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बैठक में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत एवं पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर जल भराव किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नालियों की सफाई कराते रहें ताकि पानी कहीं रुकने न पाए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, ब्लॉकों, तहसीलों तथा अन्य सभी कार्यालयों तक आने जाने के रास्ते की मरम्मत एवं पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग ग्राउंड चिन्हित करने एवं बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कूड़े के निस्तारण खत्म करने के लिए बायो एंजाइम डाला जाए ताकि कूड़े से बदबू न आए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सामुदायिक शौचालय की सफाई सुनिश्चित करते हुए लगातार चालू अवस्था में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो शौचालय बंद है उन्हें तत्काल चालू किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता की हाई मास्क लाइट लगाई जाए, किसी भी कीमत पर चाइनीज लाइट नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाइट लगाने वाले स्थानों पर उनके संबंध में विस्तृत जानकारी का बोर्ड बनाकर लगाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि धनराशि स्वीकृत होने पर भी अभी तक कार्य न प्रारंभ करने वाले अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि व नगर विकास विभाग को कड़ी कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित किया जाए।
बेसिकली बैठक 15 वित्त के जो ग्रांट आती है नगर निकायों के लिए, उन सब की कार्य योजना पे आज चर्चा हुई है और कार्य योजना में कुछ कार्य पास किए गए हैं। तो उसी की बैठक थी और सभी नगर पालिका नगर पंचायत के उसमें माननीय चेयरमैन, माननीय अध्यक्ष और ईओस वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्हीं की आज स्वीकृति कार्य। आजमगढ़ शहर के अग्रवाल धर्मशाला में सपा व्यापार सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने व्यापारियों के साथ की बैठक, मौजूदा सरकार को कोसा। बता दें कि समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल ने आजमगढ़ उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मौजूदा सरकार ने व्यापारियों को क्या लाभ दिया, उस पर विस्तार से चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में बनवारी लाल कंछल ने कहा कि आज की मौजूदा सरकार ने व्यापारियों के लाभ के बारे में कुछ नहीं सोचा। एक समय था जब महिलाएं लकड़ी जलाकर खाना बनाती थी तो आंसू निकलते थे, और आज जो है गैस सिलेंडर खरीदने में आंसू निकल रहे हैं। मौजूदा सरकार के कहने पर लॉकडाउन में सभी व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। बंद दुकानों के समय का भी इस सरकार ने किराया लिया, बिजली का बिल लिया, जो सरासर गलत है। ये सरकार व्यापारियों के हित के बारे में कभी नहीं सोची। तो वहीं सपा सरकार की नीतियों की उन्होंने जमकर सराहना की। वर्तमान सरकार ने व्यापारियों के लिए कोई भी राहत देने का काम नहीं किया। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पहले हमारी महिलाओं को लकड़ी जलाने में आंसू आ रहे थे, अब सिलेंडर खरीदने में आंसू आ रहे हैं। चाहे दाल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, सभी की महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम जनता त्रस्त है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर। इस सरकार ने पिछले साल 3 महीने का लॉकडाउन किया, उसको बढ़ा के फिर 5 महीना किया। इस साल भी 3 महीने का लॉकडाउन रहा। उस लॉकडाउन में हमारी दुकान जब बंद है, आपके आदेश से बंद है, मोदी जी के आदेश से बंद है, तो भाई बिजली का बिल क्यों ले रहे हो? नगर पालिका और नगर पंचायत की दुकानों का किराया क्यों ले रहे हैं जब वो बंद हैं? तब तो किराया नहीं लेना चाहिए ना। परंतु नहीं, किराया लिया और बंद दुकानों का बिजली का बिल भी लिया और बंद दुकानों का किराया भी लिया। ये सरकार की बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। आजमगढ़ न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में 2 आरोपियों को 10 वर्ष की कैद व सभी पर 1,03,000 जुर्माना लगाया। बता दें कि अरौला थाना क्षेत्र के माहुल गांव निवासी मुकेश व सुरेश चंद सोनी 8 मार्च 2017 की रात लगभग 8:15 बजे अपने घर पर खाना खा रहे थे। तभी उनका पड़ोसी अनिल सोनी और अरुण सोनी ने सुरेश चंद सोनी को बुलाया। जब सुरेश चंद ने दरवाज़ा खोला तब अनिल सोनी व अरुण सोनी गाली गुप्ता देते हुए सुरेश चंद को मारने पीटने लगे। चोटों की वजह से घायल सुरेश चंद सोनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अरौला पर ले जाया गया, जहां से पहले उसे सदर अस्पताल आजमगढ़, फिर हालत बिगड़ने पर सुरेश को बीएचयू के लिए रेफर किया गया। बीएचयू में ही इलाज के दौरान 9 मार्च 2017 की रात सुरेश चंद सोनी ने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद अरुण सोनी और अनिल सोनी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने मुरली राम, सीता देवी, मेवालाल, सुनीता सोनी, कांस्टेबल मुंशी सुजीत कुमार यादव, विवेचक अनिल प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक धनंजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार पाठक, इंस्पेक्टर चंद्रभास्कर द्विवेदी, श्रीकांत चतुर्वेदी तथा अजय कुमार यादव को बतौर गवाह न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अरुण व अनिल सोनी को 10 वर्ष कैद की सजा के साथ प्रत्येक पर 1,03,000 रुपये जुर्माना लगाया। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर डीपीआरओ ने 3 सफाई कर्मियों को किया निलंबित, 5 अन्य पर कार्रवाई। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने जिन कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन, प्रतिकूल प्रविष्टि और अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, उसमें डीएम के निरीक्षण में विकास खंड पहलनी के जुनैनगंज से हाफिज चौराहे के बीच गंदगी, कूड़े का ढेर पाया गया। इस पर सफाई कर्मचारी विकास प्रजापति को निलंबित कर दिया गया, जबकि सचिव नीरज सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस तथा शिथिल पर्यवेक्षण के लिए सहायक विकास अधिकारी लालजी राय को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। जबकि विकास खंड बिलरियागंज की ग्राम पंचायत गुलवा गौरी के जयगहाँ बाजार में गंदगी व कूड़े का ढेर पाया गया। इस पर सफाई कर्मचारी ऋषि मुनि राम एवं अकमल को निलंबित कर दिया गया, जबकि सचिव
अमरनाथ यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की नोटिस और सहायक विकास अधिकारी सुभाष चंद्र दुबे को शिथिल पर्यवेक्षण के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है। आजमगढ़ पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने गंभीरपुर एसओ व चौकी प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश। बता दें कि मामले में पीड़ित ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि 13 जून 2021 की रात 8 बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री शौच को गई थी। तभी गांव के विपिन, बबलू, मनोज तथा 2 अन्य लोग पुत्री को उठा ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जब आरोपी पीड़िता को कहीं बाहर ले जाने की फिराक में थे तब शाहगंज जौनपुर के रोडवेज पर 112 नंबर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने पिता को बुलाकर पीड़िता को सौंप दिया। जब पिता ने पुलिस चौकी गंभीरपुर पर इस घटना की सूचना दी तो चौकी इंचार्ज सतीश यादव ने आरोपी और पीड़ित के घर वालों को बुलाकर सुलह का दबाव बनाया। इसके बाद आरोपितों ने पीड़ित के दरवाजे पर चढ़कर 3 अगस्त 2021 की रात ईंट पत्थर से हमला कर दिया। न्यायालय ने मामले का तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए थाना प्रभारी गंभीरपुर को प्रकरण में आरोपितों के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं अदालत ने यह भी पाया कि पूरे प्रकरण में उप निरीक्षक गंभीरपुर, चौकी इंचार्ज तथा थाना प्रभारी गंभीरपुर को पूरे प्रकरण की जानकारी थी। उसके बावजूद उन लोगों ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। तब पॉक्सो कोर्ट के जज रवीश कुमार अत्री ने बुधवार को थाना अध्यक्ष गंभीरपुर तथा उप निरीक्षक सतीश कुमार के विरुद्ध प्रकरण मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए 25 सितंबर की तिथि नियत कर दी। आजमगढ़ जिले में खाद्य सुरक्षा में औषधि प्रशासन ने अमूल के 5 नमूने लेकर जांच के लिए भेजा। बता दें कि पैकेज्ड दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा पूरे जनपद में अभियान चलाकर गुरुवार को मेसर्स शहर बाजार लालगंज से अमूल मोती मिल्क का 1 नमूना, बलरामपुर से अमूल ताज़ा मिल्क का 1 नमूना, हरबंशपुर से अमूल स्प्रे इन्फेक्ट मिल्क फूड का 1 नमूना, अमूल गोल्ड स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क का 1 नमूना तथा अमूल लस्सी का 1 नमूना, कुल 5 नमूने अमूल ब्रांड के संग्रहित किए गए। नमूनों को जांच हेतु क्षेत्रीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला प्रेषित कर दिया गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ शहर कोतवाली के हरैया में अवैध प्लाटिंग को एडीए ने कराया ध्वस्त। बता दें कि शहर से सटे हरैया गांव में अलग अलग स्थान पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए मेसर्स रूपाली बिल्डर्स, योगेंद्र सिंह, आनंद सिंह और दयाशंकर उपाध्याय ने महायोजना 1985-2011 के निर्धारित भू उपयोग कृषि हरित पट्टी के विपरीत प्रतिबंधित क्षेत्र में अनाधिकृत प्लाटिंग की थी। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास प्राधिकरण के अधिनियम के विरुद्ध होने पर बुधवार को एडी ने शहर कोतवाली पुलिस के साथ उसे ध्वस्त करा दिया। साथ ही जन सामान्य को सचेत किया गया कि वनीकरण, पार्क, क्रीड़ा, कृषि एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें और न ही ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में भवन और भूखंड खरीदें, अन्यथा इस प्रकार के अवैध निर्माण को सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ डीएम ने फसल अवशेष जलाने से हो रहे वायु प्रदूषण के तहत दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने खरीफ 2021 में फसल अवशेष जलाने से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर एसएमएस का प्रयोग किया जा सकेगा। इस संबंध में किसानों को कृषि विभाग में लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। उन्होंने किसानों को बताया कि सुपर एसएमएस के विकल्प के रूप में अन्य फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र जैसे स्ट्रा रेक, बेलर, मल्चर, पैडी स्ट्रा चॉपर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिसर्वबल एमबी प्याऊ का भी प्रयोग कंबाइन हार्वेस्टर के साथ किया जा सकता है, जिससे खेत में फसल अवशेष के बंडल बनाकर जलाने से इतर अन्य उपयोग या काटकर मिट्टी में मिलाया जा सके।
इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी कंबाइन हार्वेस्टर संचालक की होगी। कटाई के दौरान निर्धारित समय व्यवस्था किसान एवं स्वयं सुनिश्चित कराएंगे। डीएम ने समस्त कंबाइन हार्वेस्टर स्वामियों को निर्देशित किया है कि 1 सप्ताह के अंदर उप कृषि निदेशक कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि आपने अपनी कंबाइन हार्वेस्टर में निर्धारित अवशेष प्रबंधन यंत्र लगवा लिया है या नहीं। यदि निर्धारित अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि कंबाइन हार्वेस्टर का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि खरीफ फसलों की कटाई का कार्य करते हुए पाया गया तो कंबाइन हार्वेस्टर को सीज करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार विधिक एवं दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ जिले के पाकड़पुर के पास दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि अरौला थाना क्षेत्र के चक मकसूद जहां गांव निवासी गौतम अपने ही गांव के दोस्तों अभिमन्यु व नीरज के साथ रविवार को बाइक से राजाराम नगर बाजार से वापस जा रहे थे। उनकी बाइक पाकड़पुर पहुंची थी कि सामने से आ रहे जेसीबी ने टक्कर मार दी। टक्कर में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनफान में तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गौतम की हालत गंभीर देख हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था। उसके बाद परिजन उसे जिला मुख्यालय स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराए। गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान गौतम ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, तो वहीं अभिमन्यु और नीरज का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। देवगांव क्षेत्र में पिछले कई घंटों से बिजली पूरी तरह गुल, लोग पानी और मोबाइल चार्जिंग आदि को लेकर हुए परेशान। देवगांव फीडर से संचालित होने वाली बिजली पूरी रात गुल रहने के बाद सुबह कुछ देर आकर मुंह दिखाकर कुछ मिनट में चली गई, तो गुरुवार की देर शाम तक क्षेत्र की बिजली पूरी तरह गुल है। इस मध्य लोगों के इन्वर्टर आदि भी बैठ चुके हैं और लोग टंकी में पानी चढ़ाने से लेकर मोबाइल चार्ज करने तक पूरी तरह परेशान नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इससे मोबाइल का नेटवर्क भी प्रभावित हो चुका है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय कर्मचारियों ने बताया कि फॉल्ट के कारण बिजली काटी गई है, खोजबीन की जा रही है। फॉल्ट मिलने के बाद इसे दुरुस्त करने की प्रक्रिया आरंभ करते हुए बिजली सप्लाई बहाल करने का प्रयास किया जाएगा। इसी बीच दिन भर हल्की फुल्की और कभी तेज़ बारिश होने के चलते फॉल्ट ढूंढने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बिजली गायब है और लोग इसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे अधिक परेशान लोग टंकी में पानी चढ़ाने और मोबाइल चार्ज करने को लेकर देखे जा रहे हैं। विभागीय लापरवाही कहें या कर्मचारियों का ढीलापन कि पिछले कई घंटों से गायब हुई बिजली को सही नहीं किया जा सका और जनता पानी से लेकर मोबाइल चार्ज करने तक के लिए पूरी तरह परेशान है। साधन संपन्न लोग तो जनरेटर आदि चलाकर येन केन प्रकारेण काम चला ले रहे हैं, लेकिन आम जनता काफ़ी परेशान है। आजमगढ़ जिले में अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा ने 17 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश की मांग की। बता दें कि अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा एवं अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्रीय मांग पत्र डीएम को सौंपा गया। पदाधिकारियों ने मांग किया कि भगवान विश्वकर्मा के नाम पर 17 सितंबर को राष्ट्रीय अवकाश एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छुट्टी घोषित करे एवं शिक्षा पाठ्यक्रम में हमारे पूर्वजों के इतिहास को सम्मिलित किया जाए। शिक्षा तकनीकी क्षेत्रों में आरक्षण हम लोगों को दिया जाए, जैसे ठठेरा, कसेरा, बढ़ई, लोहार, सुनार, कुंभकार, नाई, पत्थर कट आदि जातियों को कुटीर उद्योग एवं व्यापार के लिए बैंक से सस्ते लोन दिए जाए, ताकि समाज में विकसित होकर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक भागीदारी इस तबके के लोग निभा सकें। महनाजपुर में नवनिर्मित थानाध्यक्ष कक्ष का एसपी आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने फीता काटकर किया उद्घाटन। महनाजपुर में नवनिर्मित थानाध्यक्ष कक्ष का उद्घाटन आज गुरुवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने फीता काटकर किया। बता दें कि थानाध्यक्ष कक्ष का निर्माण स्थानीय संभ्रांत व्यक्तियों की मदद से किया गया है, जिससे आम जनता की समस्याओं के निदान हेतु काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इस उद्घाटन के अवसर पर सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी, प्रभारी निरीक्षक महनाजपुर अरविंद कुमार पांडे व अन्य अधिकारी व कर्मचारी सहित सम्मानित लोग उपस्थित रहे।